आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति की प्रोसेस काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक पदोन्नति नहीं हो पाई है और इस संबंध में कई आदेश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अब एक नया आदेश जारी हुआ है और उसमें फाइनल डेट भी नवंबर बताई गई है। तो उम्मीद है कि जो है पदोन्नति हो जाए, क्योंकि काफ़ी समय से शिक्षक साथियों को इंतजार है। कई जनपदों में जो है लंबे समय से पदोन्नतियाँ नहीं हुई हैं। तो आइए देखते हैं उस इम्पोर्टेंट आदेश को, क्योंकि आदेश तो पुराना है लेकिन आज जो है पब्लिकली जारी किया गया। प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद प्रयागराज की ओर से लगातार इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। तो इस संबंध में उन्हीं के द्वारा फिर से आदेश जारी हुआ है, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित है। और विषय आप देखें तो उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में। तो महोदय, कृपया उपयुक्त विषय बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक 18/7 एवं 8/5/2023 द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता सूची के परीक्षण के उपरांत सूची पोर्टल बेसिक परिषद.upsdc.gov.in पर दिनांक 24 जुलाई 2023 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में आप द्वारा तैयार की गई अंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक शिक्षिका से आपत्ति प्राप्त कर जनपदीय समिति द्वारा आपत्ति का निस्तारण करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड की गई। तो अब इसी क्रम में पहला पॉइंट देखें कि अब किस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़नी है। तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधन नियम 18 में दी गई व्यवस्था अनुसार की जाएगी, जो कि निम्नवत है। अब 18वें के पॉइंट आप देखें तो नियम 5 खंड खा के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए दृढ़ता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति अध्ययन से की जाएगी। वहीं नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उसकी चरित पंजिकाओं से संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाए चयन समिति समक्ष रखेगा। वहीं चयन समिति उपनियम 2 में नस्ल अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी। चयन समिति चयन अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा उपनियम 2 में पात्रता सूची से प्रकट हो तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसर करेगी। वहीं प्रधान अध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों की गणना की जाएगी। तीसरा पॉइंट, तो प्रधान अध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पर रिक्त पदों के सापेक्ष पदों की कार्रवाई के लिए अंतिम ज्येष्ठता क्रम में पात्रता सूची तैयार की जाएगी। देखिए, यहाँ पर पूरा क्रम बताया गया है, आपने इस चीज़ को देख लिया। यहीं पर देखें आप शिक्षक का नाम, पद, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि गणना 30/9/2023 तक। देखिए 30/9/2023 यहाँ पर नई डेट अब आ चुकी है, यानी कि 30 सितंबर को यहाँ पर इसमें ले लिया है, तो एक बैच और इसमें शामिल हो जाएगा। वहीं विद्यालय और विकास खंड का नाम, शैक्षिक योग्यता स्नातक BA BSc विषय योग्यता का नाम, वहीं प्राथमिक स्तर TET व वर्ष उत्तीर्ण है या नहीं, पोषक पद पर 5 वर्ष की गोपनीय आख्या, अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक। लास्ट पैरा देखें आप तो उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुरूप संपादित की जाएगी। तो नई समय सारणी प्रकार से जारी की गई है और पोर्टल पर अपलोड ज्येष्ठता सूची सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त आपत्ति निस्तारण समिति द्वारा एवं पोर्टल पर अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड किया जाना है 30 अक्टूबर 2023 से। देखिए 30 अक्टूबर तक जो है इस प्रक्रिया को किया जाए। वहीं पात्रता सूची में पदोन्नति की कार्रवाई 8 नवंबर 2023 यहाँ पर डेट फिक्स कर दी गई है। 8 नवंबर तक यह प्रक्रिया संपन्न की जानी है। तो अब देखते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, क्योंकि जब अब इसमें 30/9/2023 तक 5 वर्ष की सेवा मांगी गई है। वहीं आप देखें तो पोर्टल पर अपलोड की गई अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची संबंधित इस आशय का प्रमाण पत्र की उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड अंतिम ज्येष्ठता सूची अनंतिम ज्येष्ठता सूची सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची तैयार की गई। में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। कृपया उपरोक्त के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। बहुदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। और वहीं इसके पहले वाले पेज में भी आपको बताया था कि सेवा अवधि की गणना अब 30/9/2023 तक की है, यानी कि 5 वर्ष की सेवा जो है 30/9/2023 तक अब गणना की जाएगी। 30/9/2023 तक जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं उनकी 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाती है, तो निश्चित रूप से उनको ज्येष्ठता सूची में अब शामिल यहाँ पर करना होगा। तो साथियों, पदोन्नति को लेकर के यही इंपॉर्टेंट आदेश था और आदेश जो है 15/10/2023 का, जो कि अब जाकर के पब्लिकली हुआ है। तो अब देखते हैं कि 8/9/2023 तक किस प्रकार से यह प्रोसेस हो पाती है।
8 नवंबर 2023, यहाँ पर डेट एक बार फिर से सुन लें, 8 नवंबर 2023 है, यानी कि 8 नवंबर तक यह प्रोसेस होनी है। 8 नवंबर 2023 तक यह प्रोसेस कम्प्लीटली हो जाएगी, ऐसा जो है सचिव साहब की जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो उम्मीद है कि यह प्रोसेस 8 नवंबर 2023 तक पूरी कर लिया है, क्योंकि पूरा 1 साल होने को है लेकिन पदोन्नति की प्रोसेस देखने को नहीं मिल पाई है। यानी कि क्या है, तो फाइनली जो है पदोन्नति शिक्षकों की नहीं हो पाई है, चाहे आपके अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो गए और म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हो पाए हैं। और उससे पहले अगर पदोन्नति हो जाती है तो निश्चित रूप से जिन भी शिक्षक साथियों ने जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पेयर बनाए थे वो भी पेयर यहाँ पर टूट जाएंगे। तो अब देखते हैं कि जो है 30 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या निर्णय होता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसको रिलीविंग किया जाता है तब और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर रिलीविंग हो जाती है, क्योंकि ज़िले के अंदर है तो पदोन्नति में भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर म्यूचुअल की प्रोसेस पहले हो जाती है तो निश्चित रूप से कुछ शिक्षक साथियों को काफ़ी लाभ हो जाएगा, क्योंकि उनको जो है नया स्कूल मिल जाएगा और वो अपने घर के नज़दीक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर पदोन्नति की प्रोसेस तक जो है यह प्रक्रिया नहीं होती है तो निश्चित रूप से काफ़ी शिक्षकों को नुकसान होने वाला है। तो अब देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस को पहले किया जाता है। फिलहाल पदोन्नति का लेटेस्ट आदेश जो है जारी कर दिया गया है, 8 नवंबर 2023 तक प्रोसेस ख़त्म करने की बात की गई है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।